Hi guys, today another video for you, and this one is significant figure. Actually this one is the part of error analysis also, but some of the test books or some of the refreshers, sorry, not in test book but refreshers, this one taken as single chapter, clear, or particular chapter. But here in some books significant figure is also part of error analysis. So here we will discuss significant figures. Significant figures are those numbers या those digits, ऐसा बोलो उसको क्या. significant figures are those digits whose values are particularly known in any experiment. Is it clear? Significant figures are those digits whose values are particularly known in any experiments. एक्चुअली में कुछ में नंबर भी लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं करना, बात एक ही होती है. ठीक है, क्लियर है. Larger the significant figures in any numerical value, it means the value will be more precise. Clear? प्रिसीजन और एक्यूरेसी मैंने बताया ना. प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट मैं जो मीन्स लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको जो मीन्स क्या डिस्कस किया था. ठीक है, प्रिसीजन मीन्स हुआ कि मीन्स क्या मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम जो मीन्स वैल्यू को मेजर करता है. ठीक है, तो मीन्स इफ significant figures are larger in any numerical value, it means this one is more precise. Clear? For example, with the help of vernier, suppose क्या reading और thickness of क्या, suppose glass slide is 0.23 centimeter, and with the help of screw goes, this one is 237 centimeter. Clear? Then percentage error in this. So percentage error in this, percentage error is equal to 0.01 over 0.23. Clear? Into 100. अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करोगे. देखो ये यहाँ पे मैं एरर, ये जो है एब्सोल्यूट एरर कहाँ से लाया. ये तो मीन्स क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक ले लिया ना. ये थिकनेस ऑफ द ग्लास, सॉरी थिकनेस ऑफ द क्या ग्लास स्लाइड. ठीक है, ग्लास स्लाइड मीन्स होती बहुत थिन होती, तो उसकी थिकनेस भी मीन्स वर्नियर कैलिपर से ये दे रहा है और स्क्रू गॉज से सपोज ये दे रहा है. क्लियर है? तो देन परसेंटेज एरर यहाँ पे देखो क्या है, मीन्स ये रिलेटिव एरर का 100% ले लेते हैं. तो रिलेटिव एरर में यहाँ क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, यहाँ ट्रू वैल्यू होती है. ठीक है, अब यहाँ इसको क्लियर करो कि मीन्स इसको कैसे लेते हैं. देखो अगर यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट एरर नहीं देता, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट एरर नहीं देता तो डेसिमल कितने प्लेस में है, 2 प्लेस तक है. तो यहाँ पे 0.01 आ गया. अब देखो इसके लिए परसेंटेज एरर निकालोगे तो इसके लिए परसेंटेज देखो डेसिमल कितना प्लेस है, 3 प्लेस है. तो इन दैट केस एब्सोल्यूट एरर विल बी 0.01 अपॉन 0.237 into 100. ठीक है, ये क्लियर करो. हाँ, अगर आपको एब्सोल्यूट एरर गिवन नहीं होता तो मीन्स जो गिवन वैल्यू होती है उसी से हम एब्सोल्यूट एरर निकाल देते हैं. मीन्स ये तो टी है ना, तो इसके लिए डेल्टा टी क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, क्या एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 0.01. ये डेसिमल 2 प्लेस में है ना, तो 0.01 हुआ क्या एब्सोल्यूट एरर. और यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस है, 3 प्लेस है, तो डेल्टा टी यानी कि क्या जो एब्सोल्यूट एरर है इन दिस केस 0.001. क्लियर, सेंटीमीटर. हियर if you calculate this one, that means we get 100 upon 23. it means 4 point something आएगा. ठीक है, सपोज ये जो 322 मीन्स के आसपास आएगा, डिवाइड करते अप्रोक्स तो इतना है ही ना. ठीक है, ये और यहाँ पे जो मीन्स जब इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो तो मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मीन्स आपका आएगा वो आपका आएगा कितना, 100 अपॉन 237. जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्लियर है कि मीन्स क्या
ये आपका जो मीन्स 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.2 मीन्स 422 के आसपास ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना है, तो इट मीन्स दिस वन इज मोर प्रिसाइज देन दिस, ये जो मीन्स क्या है मोर प्रिसाइज है इसके रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो मीन्स यहाँ पे जो मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर का जो क्या है, दिस वन इज क्या सिग्निफिकेंस, उसकी जो मीन्स क्या है यूज उसका उसकी इंपोर्टेंस है, सॉरी नॉट यूज बट इंपोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज दिस कि इफ लार्जर बी द सिग्निफिकेंट फिगर, अगर उसमें जो मीन्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होते हैं तो मीन्स द वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, क्लियर। नाउ रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर से, देखो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। फिगर्स इसके लिए जो मीन्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स देखो। फर्स्ट रूल मैं आपको नंबर लिख के बताता हूं फिर रूल डिस्कस करेंगे, क्लियर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ now the first rule all non-zero digits in any number are significant figure, all non-zeros in any number are significant figures, मतलब इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4 है, ऑल नॉन जीरोज इन एनी नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज, all zeros between two non-zeros are significant figure, it means it has 1 2 3 4 or 5 significant figure, clear कि all zeros between two non-zeros are also significant figure, it means there are 5 significant figures, clear। next one rule, if the value या numerical value is less than 1, if the numerical value is less than 1 in that case 0 to the left of the decimal and to the right of the decimals are not significant figures, if numerical value is less than 1, clear, if numerical value is less than 1 in that case zeros before, it means 0 to the left of the decimal and to the right of the decimals are not significant figure, it means here we have significant figures are 3, here we have significant figures are 3। तो significant figures का definitions को माइंड में रखो, significant figures means those figures, those numbers या those digits whose values are particularly known in experiment, clear। तो ये रूल्स जो है मीन्स माइंड में रखो, ठीक है। क्या रूल बताया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इज लेस देन 1 देन all the zeros to the right and left of the decimal are not significant figure, clear। now next all the zeros to the right of the decimal or followed by non-zero are significant figure, क्या कि all the zeros to the right of the decimal or followed by non-zero are significant figures, it means suppose this one is in this case the significant figures 1 2 3 4 5 and 6, clear, or another example is 7.2.0000, it means it may be infinite significant figures, क्या इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, ठीक है। कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल क्या आइदर फॉरवर्ड नॉन जीरो और क्या विदाउट नॉन जीरो, क्लियर, ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स।
Clear? Now next one, 120 meter. It has 3 significant figures, and here this one has 2 significant figures, because in this case 120 meter and here 1200, because दिस वन इज विदाउट यूनिट, ये विदाउट यूनिट है, कुछ पता नहीं कहां से 1200 क्या है, कुछ पता नहीं है, मीन्स मनी है या मीन्स क्या है, कोई एरिया है या कोई लेंथ है, कुछ नहीं इसका क्लियर। बट यहाँ पे क्लियर है 120 मीटर है, 120 मीटर है, तो इस जीरो की इंपोर्टेंस है इसके अंदर, क्या है 120 मीटर। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे ले लूँ, देखो सपोज मैंने 120 ले लिया इसको, ये 120 है, ये 120 मीटर है और ये ओनली 120 है, तो इन दैट केस दिस वन जीरो विल नॉट काउंट इन दिस, बिकॉज देयर इज no source of this from where this one value and this one numerical value is taken। ये कहां से ले रखी है, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं, कोई सोर्स नहीं है हमारे पास, that's why this one have only 2 significant figure। इसके पास केवल कितने होंगे, 2 significant figure होंगे। and here we have the source of this is meter, ये कहां से लेंथ से जो ले रखा है, and this one is 120 meter, in that case there is a importance of this one 0। इस जो है डिजिट की जो है सिग्निफिकेंसी है या इसकी इंपोर्टेंसी है, दैट्स व्हाई वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। तो दिस वन इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो लेकर के कंफ्यूज नहीं करना कि नंबर्स लिखो या फिगर्स लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ये कि नंबर तो मीन्स कुछ भी हो सकता है, डिजिट्स लिखते हैं उसमें, ठीक है, फिगर में 1 2 3 4 काउंट हो जाता है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना उसमें, क्लियर। तो दिस वन इज सिग्निफिकेंट फिगर। We will discuss rules of rounding off, और मैं यही भी दे देता हूं, ऐसा कुछ नहीं उसमें ज्यादा, ठीक है। क्या है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, या अलग से जो देते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, देखो यहां बच्चों को ये प्रॉब्लम जो फिजिक्स के अंदर रहती है कि मीन्स जो क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर कैसे करेक्ट होगा, क्लियर। तो एक तो उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, सेकेंड थिंग रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पे मैं रूल्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 और 5, ठीक। 5 रूल्स जो है राउंडिंग ऑफ के हैं, क्या है देखो इसमें 1.263, क्लियर, 1.267 1.2651 1.2650 1.26 या 2750। देखो इतने जो एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं इसमें ये सारे रूल्स क्लियर हो जाते हैं। क्लियर करो कि मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो कि मीन्स डेसिमल के जो है मीन्स 2 प्लेस तक राउंड ऑफ ले रहे हैं, इसका क्या ले रहे हैं, डेसिमल के 2 प्लेस तक सपोज हमने राउंड ऑफ जो मीन्स इसका वैल्यू करना है, राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 2 प्लेस तक, क्लियर। तो क्लियर है, देखो फर्स्ट रूल, द डिजिट विच यू हैव टू रिमूव और डिलीट is less than 5, then there is no change in its preceding digit। It means अगर आपको 3 को रिमूव करना है, ठीक है, this one is less than 5, then there will be no change in its preceding digit। It means the value will be 1.26, यानी कि राउंड ऑफ के रूल के अकॉर्डिंग ये जो मीन्स क्या है 1.26 काउंट होगा, क्लियर। इसमें हम किसको हटा रहे हैं, 3 को रिमूव कर रहे हैं, विच इज लेस देन 5। नाउ इन नेक्स्ट केस आई हैव टेकन दिस वन इन प्लेस ऑफ 3, सपोज दिस वन वैल्यू इज 1.67, क्लियर, एंड वी हैव टू रिमूव दिस 7। इन दैट केस इट्स प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। इट मीन्स इन केस ऑफ राउंड ऑफ दिस वन वैल्यू विल बी 1.28। The digit which we have to delete is more than 5, then its preceding digit increase by 1। सॉरी ये जो मीन्स 6 है, 6 है तो क्या हो जाएगा 7 जो मीन्स हो जाएगा। हाँ ये कंफ्यूजन जो मीन्स तो ना, ठीक है, क्या 8 ये 7 रहता ना, ये 7 है तो मीन्स क्या होगा, 7 को रिमूव करेंगे तो मीन्स क्या होगा, इससे पहले वाले डिजिट जो मीन्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी 1। इफ द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट इज ग्रेटर देन 5, तो इन दैट केस ऑन रिमूविंग दिस डिजिट फ्रॉम हियर
इट्स प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, तो 6 थी तो क्या हो गई वो 7 यूनिट्स होगी। क्लियर। नेक्स्ट रूल, द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट इज 5, द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट इज 5 followed by non-zero. Clear? In that case, its preceding digit increase by 1. It means 1.27 also. यहाँ पे नंबर चेंज करना चाहते थे, डिजिट चेंज कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इसे लेकर कंफ्यूज नहीं करना है कि यही चल रहा है सब, ठीक है। अभी मीन्स एग्जाम्पल जो है सॉल्व करेंगे फिर पता लग जाएगा उसमें और भी। नेक्स्ट, द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट और रिमूव फॉलोड बाय 0, then its preceding digit will remain unchanged if this one is even number. It means 1.26. 1.26 ही रहेगा इस केस में, क्यों कि because the digit which you have to delete is 5 followed by 0, then its preceding digit will remain same if it is even number. Clear? And last one rule is the digit which you have to delete is 5 followed by 0, then its preceding digit increase by 1. Its preceding digit increase by 1 if it is odd. It means 1.28. क्लियर। तो ये जो मीन्स राउंड ऑफ के रूल्स हैं, अगर इनको माइंड में रखोगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स माइंड में रखोगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल ऑलवेज बी करेक्ट। क्लियर। हमेशा न्यूमेरिकल करेक्ट जो आंसर आपका आएगा, इसलिए जो मीन्स कंफ्यूजन नहीं करना। फिर मैं कुछ और भी जो यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग जो मीन्स करेगा, ठीक है। तो ये मीन्स राउंड ऑफ के रूल्स जो मीन्स माइंड में रखो, ठीक है। एक बार अगर मैं रिपीट करूँ रनिंग में तो क्या है, देखो, इफ द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट और रिमूव इज लेस देन 5, देन its preceding digit will remain constant and no change. It means if we have 1.263, then it will be 1.26 on removing 3 from here. Clear? Now the digit which you have to delete is greater than 5, then its preceding digit increase by 1. If increase by 1, then we get 1.267, 7 को रिमूव करेंगे तो इन दैट केस वी गेट 1.27. नेक्स्ट वन, द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, देन इट्स प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1 ऑन रिमूविंग दिस, तो 1.27 हो जाएगी। नेक्स्ट वन, द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट इज 5 फॉलोड बाय 0, देन इट्स प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम इफ इट इज इवन नंबर। क्लियर। And the digit we have to delete, last one, the digit which you have to delete followed by 0, which you have to delete is 5 followed by 0, then its preceding digit will increase by 1 if it is odd number. Clear? So it will be 1.28. Clear? हाँ देखो यहाँ पे मैंने जो मीन्स ये जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे ये एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड जो मीन्स हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मीन्स गिवन क्या, गिवन x इज इक्वल टू a स्क्वायर bq अपॉन c रूट d। इसमें आपको क्या है कि परसेंटेज इन a b c आर गिवन। अब जो है बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी कि परसेंटेज एरर जो है मीन्स एक्चुअली ये वैल्यू क्या दे रखी है मतलब, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे कि इसके लिए एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है, रिलेटिव एरर नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। उसने एबीसी में परसेंटेज एरर दे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या दे रखा है उसने, अब समझो जरा। पहले इसका क्या करो, परसेंटेज एरर के लिए एक्सप्रेशन तैयार करो। यहाँ पे लिखेंगे कि मीन्स क्या कि परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस क्या डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। क्लियर करो, ठीक है। क्या बताया था इसको कैसे लिखना है, इसको आप ऐसे लिख दोगे ना, ए स्क्वायर बी टू दी पावर 3, ठीक है, सी की पावर 1 है और डी की पावर क्या होती है हाफ, रूट का मीनिंग क्या होता है हाफ, ठीक है। और ये जो मीन्स अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे नेगेटिव तो होती है, लेकिन परसेंटेज एरर में जो है सिंपली आपने सबको पॉजिटिव लेना है। क्या करना है, सबको पॉजिटिव लेते हैं, पावर जो मीन्स क्या है उसके आगे आ जाती है। क्लियर है। तो इसमें देखना है कि देखो जो भी पावर है मैंने आगे ले ली है नहीं ली, ए स्क्वायर है, ये देखो 2 इंटू दिस,
ठीक है, ये 3 का, ये b का क्यूब है तो 3 आगे ले लिया, c का कुछ नहीं है, 1 है पावर, तो वो तो कोई रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, d की पावर हाफ है तो मीन्स क्या, हाफ ले लिया। ठीक है, इसमें अगर वो मिनिमम परसेंटेज एरर पूछता तो तब आपने क्या करना था कि जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है इनकी पावर को जो मीन्स यहाँ पे नेगेटिव लेना, मतलब इनको नेगेटिव काउंट करना था, पावर तो आगे आती, बस इनको नेगेटिव काउंट करना था, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है इसके अंदर। ठीक, सिंपली आपको परसेंटेज एरर पूछ रहा है। ठीक, अब देखो उसने दे क्या रखा है, क्लियर है। कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम जो मीन्स होती है कि उसमें मीन्स क्या लिखेंगे, तो क्या करते हैं कि मीन्स क्या रिलेटिव एरर का यूज करते हैं, जबकि यहाँ देखो क्या है, परसेंटेज एरर इन ए का मीनिंग ये है, इसका मीनिंग उसने आपको ये पूरा जो है रिजल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है उसने कि ये पूरा रिजल्ट दे रखा है। देखो परसेंटेज एरर इन ए इज 2%, इट मींस दिस वन इज 2 into 2%, यानी कि पूरा ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या है, 2%। ठीक है, ऐसी इसकी ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी इसका कितना है, ये 3 into 1% प्लस यहाँ पे आपका 3%, क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा 3%, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 into 4%। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, क्या यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, ये आपका है कितना 3%, कितना परसेंट है 3%, तो कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। ठीक, मैंने इसे सॉल्व कराया क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मीन्स ये परसेंटेज एरर के ये 100 वाला केस लगाते ही नहीं है, ये पूरा ही रिजल्ट क्या है, ये परसेंटेज एरर इन ए को शो करता है, क्लियर, दिस वन इज परसेंटेज एरर इन बी शो कर रहा है, एंड दिस वन परसेंटेज एरर इन सी शो कर रहा है, एंड दिस वन परसेंटेज एरर इन डी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जगह वैल्यू लगा देते हैं। तो क्या हुआ देखो, टोटल ये 4% ये हो गया, 3% ये हो गया, और आपका 3% यूनिट सी हो गया, एंड 2% ये हो गया। तो यहाँ कितना हो रहा है 4, आपका 7 और 7 और 5 12, तो यहाँ पर 12% यूनिट है, इट मीन्स परसेंटेज एरर इन एक्स इज 12%। क्लियर है, तो इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, देखिए कौन, देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, न्यूमेरिकल काफी लंबा जो मीन्स है, बट दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि देखो इसके अंदर मीन्स आपको जो है जी की वैल्यू में क्या करना है, आपको मीन्स आपको जो परसेंटेज एरर जो मीन्स निकालना है। ठीक है, लिखा क्या है उसमें देखो कि मीन्स क्या, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज दिस। ठीक है, आपको जो मीन्स टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, t इज इक्वल टू क्या 2π√L/g। ठीक है, लेकिन आपको जो है g में क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, तो सिंस ये देयरफॉर t² इज इक्वल टू 4π²L/g, और यहाँ से जो है g इज इक्वल टू आपका क्या है 4π²L/t² हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो मीन्स परसेंटेज एरर कैसे लिख दोगे, क्योंकि जी में अगर आपको करना है, तो डेल्टा जी ओवर क्या, देन डेल्टा जी ओवर जी इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको क्लियर कर लोगे क्या कि डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस डेल्टा T/2, क्योंकि पावर 2 है ना, 2 इंटू डेल्टा T/T। ठीक है, ये आपने जो मीन्स क्या है तैयार कर दिया, लेकिन देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, इसने लेंथ के लिए क्या लिखा है, ठीक है, कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, लेंथ की जो मेजर्ड वैल्यू है वो इतनी है। ठीक है, टू बी 1 mm एक्यूरेसी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका ये मीनिंग हुआ कि मीन्स 1 mm इसकी क्या है, लीस्ट काउंट है, या उसको कहो एब्सोल्यूट एरर है। ठीक, तो लेंथ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लेंथ का तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटीमीटर में, ये mm में है, ये एब्सोल्यूट एरर है, एक्यूरेसी। ठीक है, 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपको जो है डेल्टा L/L गिवन है, लेकिन देखो आपको डेल्टा T/T गिवन है क्या, उसको भी देख लो। ठीक है, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 जो मीन्स ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड जो मीन्स बता रहा हो कितना, 90 सेकेंड यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। यहाँ पे जो मीन्स रिस्ट वॉच का रेजोल्यूशन 1 सेकेंड है, इसका मतलब मिनिमम जो मीन्स क्या है, लीस्ट काउंट इसका ये है। ठीक है, और ये उसने टोटल टाइम जो मीन्स दे दिया, क्या दे दिया, ये उसने टोटल टाइम जो मीन्स दे दिया। ठीक है, तो इसको या तो जो मीन्स क्या करो इसका, ठीक है, कि मीन्स ये टोटल टाइम आपको जो मीन्स दे रहा है, और ये आपका लीस्ट काउंट जो मीन्स आपको दे दिया। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा उसको समझो, यानी कि ये वाला टर्म बदलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं उसको देखो, इसको ऐसे चेंज करते हैं कि मीन्स सिंस क्या,
सिंस टी इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन एन, मतलब टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, क्लियर। तो इन सेम वे के डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन एन, इट मीन्स देयरफॉर डेल्टा टी अपॉन दिस इज वी गेट व्हाट, डेल्टा टी अपॉन टी। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका चेंज हो गया, क्या हुआ यहाँ पे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू स्मॉल टी ओवर स्मॉल डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100। मीन्स ये टोटल टाइम टेकन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये टाइम पीरियड था, तो टाइम पीरियड को किसमें चेंज कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे ना, ठीक है। और मीन्स और न्यूमेरिकल में है इसके अंदर जो जिसमें आप इसको अपना एफर्ट लगा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आंसर है, ठीक है। तो क्लियर करो इसको। अभी वैल्यू रख देंगे इसमें, क्या देखो मैं वैल्यू यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ, तो ये हमने डेल्टा एल हमारे पास क्या है 1 mm है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्लियर। तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये आपका 20 सेंटीमीटर है, क्लियर, इंटू 100 कर दोगे प्लस 2 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 90। कैसे कि 1 mm रेजोल्यूशन है और टोटल टाइम कितना है 90 यूनिट्स है। ये यूनिट्स क्या कर दोगे ऐसा यूनिट्स निकाल, ठीक है। अब इसको यूनिट्स क्या सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे देखो क्या होगा कि डिवाइड तो मीन्स करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डिवाइड करके थोड़ा सा बता देता हूँ कि मीन्स क्या, जैसे 20 से 25 तो दिस 5 और 5 0.5 ये हो गया, और यहाँ पे जो है इसे कैंसिल हो गया आपको 20। अब 20 को जो मीन्स क्या करो 20 को 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 20 को 9 से जो मीन्स डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 2 जा 18, फिर 2 20, फिर क्या 2 ऐसे चलता रहेगा, फिर ठीक है 18, फिर क्या हुआ 2, फिर क्या फिर वही 18, ठीक है 2 2 चलता रहेगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आया, ये आया सॉरी ये आया आपका 2.22। इट मीन्स क्या हुआ 2.72, ठीक है। तो इतना परसेंट जो मीन्स क्या है इसमें प्लस माइनस लिख सकते हो इसको, क्लियर है। तो इस तरह से आपने जो मीन्स क्या करना है इसको ये वैल्यू जो मीन्स निकालना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, ध्यान देना इसको जरा, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल r इक्वल टू वी अपॉन आई, देखो गिवन है ये, मैंने खाली नोटेशन दे रखा है इसमें कि r जो वी अपॉन आई गिवन है, v वोल्टेज जो मीन्स ये सबको पता है, r इक्वल टू यानी कि ओम्स लॉ है ये, ठीक है। v इक्वल टू क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगेगा ये कहां से आ गया, लेकिन ओम्स लॉ है, मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, क्लियर। एंड दिस वन इज वैल्यू ऑफ वोल्टेज विद एरर, ठीक। कंफ्यूज नहीं करना, इसमें प्लस माइनस 5 दे रखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये उसकी वैल्यू हो गई और ये उसका एब्सोल्यूट एरर जो मीन्स हो गया, ये करंट की वैल्यू हो गई और ये उसका एब्सोल्यूट एरर, यानी कि ये आपका ट्रू वैल्यू हो गई, ये एब्सोल्यूट एरर हो गई। तो आर में परसेंटेज निकालना है, क्या होगा सिंस क्या आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, देयरफॉर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, क्लियर। वैल्यू रखो, डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी आपका 5 और डेल्टा वो वी क्या है 100 इंटू 100, क्लियर है। और यहाँ पे 0.2 ये आपका जो एक्सीलरेटर करंट हो गया, एंड 10 इज ट्रू वैल्यू, क्लियर, इंटू 100। नाउ दिस वन 100 कैंसिल विद दिस, so we have 5% this, and here this one is cancel with this, and we have 2% is this, clear. Now this one is 7%. It means percentage error in this resistance is this. And suppose you have to find absolute error in resistance, then what will you do? उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि अगर आपको डेल्टा आर पूछ रहा है तो क्या करोगे, ठीक है। तो डेल्टा आर के लिए आपको क्या चाहिए, देखो डेल्टा आर के लिए आपको जो मीन्स ये चाहिए, देखो कि इसमें अगर 100 को हटा भी देंगे तो मीन्स चल जाएगा यहाँ 7, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या 100, ठीक है, इंटू आर, ठीक है। तो आप जो है आर में क्या कर सकते हो, एरर निकाल सकते हो, क्या तो आर में एरर निकाल सकते हो। तो अब आर कैसे काउंट करेंगे भाई, आर कैसे काउंट करेंगे, तो आर जो मीन्स यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है, कि आई आपको जो मीन्स कितना है 10 ले लेंगे और वी को 100 ले लेंगे, तो वहां से आर निकालेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर।
तो कंफ्यूजन नहीं करना इस पे इस तरह ऐसे भी कर सकते हो क्या कि अगर आपको सपोज डेल्टा आर निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, ये भी तो पूछेगा आगे, ऐसे भी क्वेश्चन है। तो डेल्टा आर निकालने के लिए पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, आर के लिए क्या चाहिए, वी चाहिए और आई चाहिए। तो इस वी से और इस आई मीन्स आई की इस वैल्यू से और वी की इस वैल्यू से आप क्या करोगे, पहले आर निकाल दोगे, फिर उसके बाद डेल्टा आर निकाल देंगे कैलकुलेट करके। क्लियर है ये। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे, टाइम बचेगा इसमें। देखो राइट डाउन क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो क्लियर है, देखो कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, ऑल नॉन जीरोस, फर्स्ट रूल लग गया, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितने हुए 4, ठीक है। और क्या, ऑल द जीरोस आफ्टर नॉन जीरो विल बी सिग्निफिकेंट फिगर इफ दिस वन इज नोन। क्लियर, तो ये भी आपके कितने हो गए, 4 हो गए। हियर दिस वन सिग्निफिकेंट फिगर 5, ऑल द जीरोस आफ्टर डेसिमल, ऑल द जीरोस आफ्टर डेसिमल आर significant figure. Clear? And here this one we have 1 2 3 4, here we have significant figure 4 because this one is less than 1, this one result is less than 1, that's why the 0 to the right and left, 0 to the right and left are not significant figure. In that case only these 4 digits will be significant figure. Clear? Now the next question, subtract this from this ड्यू रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि मीन्स देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्या कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, यहाँ पे लिखना है देखो कि 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 से 2.2 इंटू 10 टू पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, तो देखो क्या करते हैं इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इसमें जो है, जैसे ऐसे पावर में लिखा है तो ये वाले ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं, ठीक है। क्या ये या जैसे 2 इसमें हो गया, 2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, अगर ये पावर में लिखा हुआ है तो उसको काउंट नहीं करते थे उसमें, ठीक है। तो यानी कि ऐसे समझो कि 2 डेसिमल प्लेस तक जो मीन्स हो गया कि 2 मतलब यहाँ सॉरी 2 जो सिग्निफिकेंट फिगर लाने हैं जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखो उसको सिग्निफिकेंट फिगर 2 जो मीन्स यहाँ आपके पास देखो ऑप्शन है कि आप इसको 39 लिख सकते हैं इंटू 10 टू पावर 4 और ये 2.2 इंटू 10 टू पावर 4। कैसे डेसिमल कैसे शिफ्ट होता है बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। 3.9 है, मैं इसको अगर 3.9 लिखूंगा तो 10 टू पावर -1 लिखूंगा और यहाँ 10 टू पावर 5 है तो कितना बचेगा 10 टू पावर 4। कैसे भी समझ लो, या ये कहो कि मीन्स 10 टू पावर 5 है, इसका एक जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखो, डेसिमल हट जाएगा इसका, ठीक है। अब दोनों की पावर सेम हो गई, दोनों की पावर सेम हो गई तो भाई क्या कर सकते हैं 39 माइनस 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4। क्लियर, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इससे इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हुआ, देखो 39.0 लिखना पड़ेगा, 2.2 लिखना पड़ेगा, क्या हुआ इसको समझो, ये आपका हुआ क्या 10, इसमें आपका 8, ठीक है। यहाँ आपका हो गया क्या 8, यहाँ पे आपका 6 जो मीन्स, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका फ्रेंड, नहीं यहाँ पे जो मीन्स क्या, हाँ 8 है तो 8 से 2 गया तो मीन्स क्या हुआ ये हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, ये आपका 3, तो कितना हुआ यहाँ पे, ये दिया 36 पॉइंट, ठीक है क्या 36.8 हो गया। तो 36.8 हुआ तो मीन्स क्या ये आंसर सही है, 36.8 है इंटू 10 टू द पावर क्या है 4 है, ठीक। इसको मैं लिखूंगा क्या, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, एक बार समझो इसको, 36 को ऐसे लिखो, देखो 3.68 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा भाई 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। क्या इसका जो डेसिमल है इसका मैंने डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर दिया तो पावर पॉजिटिव में काउंट हो गई, ठीक है। लेकिन क्या ये आंसर ट्रू है, तो इसका आंसर कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ ये आंसर जो मीन्स ट्रू यहाँ कहाँ तक होगा, इसको समझो, इसका आंसर होगा 3.6 इंटू 10 टू पावर क्या 5। क्यों, इसको क्लियर करो, इसमें जो रूल लग रहा है वो क्या है 368 यानी 3.68 और इसके पीछे 0, ठीक है। ऐसे मीन्स इसको क्लियर कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ठीक है, कौन सा रूल जो मीन्स लग रहा है कि 3.6 भी मीन्स है या मीन्स ये 3 पॉइंट क्या होगा, नहीं इसमें जो मीन्स क्लियर है कि अगर मैं 8 को हटाता हूं तो मीन्स क्या होगा ये इंक्रीज हो जाएगा ना, क्या अभी 8 को अगर मैं हटाऊंगा तो मीन्स ये क्या होगा इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा। क्लियर है कि ये क्या हो जाएगा इंक्रीज बाई 1 जो मीन्स हो जाएगा, तो यहाँ पे तो मीन्स क्या होगा 7 हो जाना चाहिए, ठीक है क्या, क्योंकि उनमें से कोई रूल नहीं लग रहा है ना, मैं 8 को हटाना चाह रहा हूँ, 8 को अगर हटाऊंगा तो क्या होगा ये इंक्रीज हो जाएगा क्या, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन जो मीन्स 5 है ना, तो सीधा हुआ क्या कि
ये जो 3 के 7 into 10 पावर क्या हो जाएगा 5। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो मीन्स इसके अंदर जो मीन्स आ रहा है, क्लियर। तो इसका आंसर जो मीन्स चेक करके आपको बता रहा हूँ कि मीन्स इसमें कुछ प्रॉब्लम जो मीन्स है क्या। इसका जो है अब इसमें जो है इसके आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन जो मीन्स आ रहा है। वेरिएशन कैसे आ रहा है, देखो ये जो है दिखा रहा है 3.6 जो इंटू 10 पावर 5, ठीक है। तो ये जो मीन्स ऐसे कैसे फर्क जो मीन्स आ रहा है, कहीं जो मीन्स क्या है, हाँ देखो इसमें थोड़ा सा जो मीन्स प्रॉब्लम जो मीन्स क्या है कि जो बुक में जो एक्चुअली नंबर दे रखा था ये वैल्यू, ये जो 5 दे रखा है इसमें, ठीक है। ये जो है 2.2 लिख दिया मैंने, ये 2 पॉइंट एक्चुअली में क्या है 5 जो मीन्स है। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो मीन्स क्या है 3.6 जो मीन्स आना चाहिए, वहां पे रूल बदल जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है वो 3.650 आ रहा है। अब जब 3.650 आ रहा है तो देखो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 5 को मैं हटाऊंगा तो मीन्स क्या होगा 6 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फॉलोड बाय 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैंने दिया इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा मेरे माइंड में ऐसा था क्योंकि मैंने वो वैल्यू लिखी उसके अकॉर्डिंग जो माइंड में था कि ये जो मीन्स आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने 2.2 ले रखा है, ठीक है। तो क्लियर करो कि मीन्स आंसर जो मीन्स को माइंड में रखना बहुत मुश्किल जो मीन्स काम है, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए तो मैं ट्राई करता हूँ कि मीन्स ऐसा टाइम बचे आपका, ठीक है, लेकिन करना ही पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये समझ गए इस बात को, ठीक। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो मीन्स प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू बन रही थी कैसे बन रही थी, मैं 2.2 के अकॉर्डिंग वैल्यू 3.68 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग 8 को हटाऊंगा तो डेफिनेटली जो मीन्स 6 में 1 इंक्रीज कर जाएगा, 3.7 हो गया, ठीक है। लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग करोगे जब ये 2.2 की जगह 2.5 लेंगे तो ये रिजल्ट ऐसा आ रहा है। जब ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो मैं 5 को हटाऊंगा यहाँ पे, अब फॉलोड बाय 0 है तो क्या हुआ, अब 6 में कोई चेंज नहीं आया, 3.6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्लियर, तो इससे मुझे लगता है कि मीन्स आप काफी कुछ जो सीखे होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.